हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बॉन्ड क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं बेटा, आप लोग जब से कंफ्यूज थे कि जो ये नोबल कोरोना आया, जो पैंडमिक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ चल रही थी कि दैट सिलेबस के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना कम होगा, कितना कम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि सिलेबस कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग वी मस्ट नो कि हमें लर्निंग तो करनी है। बट हाँ, समय को ध्यान रख के, कंडीशंस को ध्यान रख के सीबीएसई ने अब ये एक्शन लिया है, तो वो एक्शन भी ज़रूरी था कि जो बर्डन है बच्चों का एज वेल एज स्कूल्स का, वो बर्डन कम हो। सो दे हैव डिसाइडेड टू कट ऑफ द सिलेबस। अब यहाँ पे सिलेबस कट ऑफ करने से मतलब क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको साफ साफ, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपको क्लियरली। ये देखिए, ये है 2019 और 20 का जो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, एंड दिस वन इज़ फॉर क्लास 9th एंड 10th 2020 एंड 21, जो कि राइट नाउ आज रात को ही रिलीज़ हुआ है। और ये वीडियो भी रात को ही बन रही है ताकि आप लोगों को अच्छे से पता पड़ जाए, कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अननेसेसरी सोर्सेज से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसी जो मेरे हिसाब से सिस्टमेटिक नहीं हो या हो भी सकती है। बट हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर कट चीज़ें मिलें ताकि आपको समझ में आए। देखिए, तो हम देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरी 9th, पूरी 10th, मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट्स, इवन सोशल भी देखेंगे हम लोग। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सीबीएसई कोई अलग बुक नहीं बनाने वाली है। वो नहीं बोलेगी एनसीईआरटी को कि आप एक नया कोर्स बच्चों को ला के दीजिए, वो उसी में से कुछ पार्ट्स को हटा रही है। तो यहाँ पे कट ऑफ करने से मतलब क्या है, वी आर जस्ट एलिमिनेटिंग फ्यू टॉपिक्स, नॉट द एंटायर कोर्स। सो बी रिमेंबर। और यार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ये चीज़ पहुँचा देना। तो देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मेलिटीज इंट्रोडक्शन टाइप दे रखा है कि हम क्या करना है क्या बच्चों को, तो वो चीज़ कॉमन है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करके हम सीधा पहुँचते हैं ना। देखिए, दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9th, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। दिस वन इज फॉर प्रीवियस ईयर एंड दिस वन इज फॉर दिस ईयर 2000, देखिए 2020 एंड 21, ओके ना। सो इफ आई मूव, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं सबसे पहले ना, एनुअल एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम की डिमांड क्या होगी, देखते हैं। देखिए, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर 23 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 20 मार्क्स, मोशन एंड फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स, मोशन फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स, एंड आवर एनवायरमेंट इज 6, फूड एंड फूड प्रोडक्शन इज 4, टोटल 80। नाउ सेम थिंग्स, नथिंग इज चेंज इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ से जो फिक्स है वो बता दिया है सीबीएसई ने ऑलरेडी कि यहाँ से आपको हम ऐसे ऐसे पूछने वाले हैं क्वेश्चंस को। ग्रैंड टोटल इस टोटल 100 होगा, 80 आपको पता है 20 इंटरनल असेसमेंट से आते हैं आपके। सो ना सबसे पहले बात करते, जो पहला है आपका, जो पहली थीम है दैट वी कॉल यूनिट। देखिए, यूनिट क्या होती है, यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी चैप्टर्स। तो यहाँ पे एक से ज्यादा चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो पहली जो यूनिट है दैट इज मैटर इन इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यहाँ पे भी मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। नाउ सी दिस डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, चेंज स्टेट, मेल्टिंग, कूलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। नाउ हियर दिस वी हैव अगेन द सेम थिंग। देखिए, डेफिनेशंस, शेप्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, एब्जॉर्प्शन, इवोपरेशन, कूलिंग ऑफ इवोपरेशन, ओके, कूलिंग ऑफ इवोपरेशन है। और फिर यहाँ पे आप फिर देखिए कंडेंसेशन भी है आपके पास। सो वी कैन से नथिंग इज चेंज फॉर द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के लिए सीबीएसई ने कोई चेंज नहीं किया है। मतलब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है बेटा, आपने बहुत सही चीज की, वहां पे आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है ना। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड चैप्टर, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड की डेफिनेशन, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर, कॉलेट्स एंड सस्पेंशन। अगेन देखिए, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये भी आपको पढ़ना है, नथिंग इज चेंज इन दैट। अगेन सेम है यहाँ पे।
तो उसमें भी कुछ चीज़ें रहेंगी। तो आपको हमारे चैनल पे प्रॉपर वे में सारी चीज़ें एज पर द न्यू सिलेबस और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें फॉलो करिएगा ज़रूर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए, फिर पार्टिकल्स ऑफ नेचर, बेसिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। अगेन देखिए इधर atoms and the molecules, law of mole concept, relationship mole mass and the particles। मोल कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है। नाउ सी हियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। अगेन दिस इज द सेम थिंग। देखिए ये भी सेम है, नथिंग इज न्यू फॉर दैट। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है दैट इज सेल। सेल आता है। अब सेल में देखते हैं कि सीबीएसई ने कोई चेंज लाया है कि नहीं लाई है। देखिए, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑर्गेनरी, इंक्लूजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, न्यूक्लियस। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट उसको कवर किया है। सीबीएसई ने कुछ चीज़ें ड्रॉप की है, बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको नहीं पढ़नी है। देखिए अगेन यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सारा फोकस है उसका किस पे, इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स पे, कि भाई आप इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को पढ़िए। तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट तो सीबीएसई आपका पीछा छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उसको जो तो ये चीज़ें चल रही है। तो अभी तक कोई ज़्यादा चेंज हमें दिखा नहीं है इसमें, न्यू सिलेबस में और पुराने सिलेबस में। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की। सो अगेन वी हैव अ सेम। अब देखिए यहाँ पे टिश्यूज में स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनिमल, प्लांट टिश्यू, मेजर। नाउ दिस अगेन इंक्लूड्स द होल कंटेंट। देखिए पूरा सेम है, कोई कुछ नहीं बदला है। आप पहले टेक्स्ट बुक को लेके बैठिएगा और साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ चलेंगे यहाँ पे अब कि यार ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, ये काम का है, ये काम का नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट होने वाले हैं आपके सारे। सो बी केयरफुल, बी रेस्पॉन्सिबल, चीज़ों को समझिए। अब देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, विच इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नाउ सी यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ जो प्रीवियस था दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ द कैटेगरी, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, फीचर्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, अब इसमें क्लासिफिकेशन दे दिया। अब यहाँ देखिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ऑफ द ग्रुप्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, नॉन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है सीबीएसई से। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट छोटे छोटे टॉपिक्स को ड्रॉप कर रही है वो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि कोई मेजर चेंज है नहीं। अब हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें, अगेन देखिए हेल्थ, इट्स फेलियर, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस, देयर कॉजेज हैं, मैनिफेस्टेशन, और फिर आपका डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स, प्रोटोजोआस, देयर प्रिवेंशन। फिर यहाँ पे वापिस से देखिए हेल्थ, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कॉजेज, मैनिफेस्टेशन, डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, पल्स पोलियो एंड प्रोटोजोआ। तो ये चीज़ आपकी जो थी यहाँ पे भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि देखिए अभी नोबल जो कॉज है ना बेटा, इसके पीछे सीबीएसई आपके वही कंटेंट इंट्रोड्यूस करेगी जहाँ से जिससे आपके कुछ फ्यूचर का लेना देना नहीं है, जिससे आप ज़्यादा लर्निंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसको ड्रॉप कर दिए, छोटी छोटी बेसिक्स एलिमेंट्स को वो अवॉइड कर रही है। मोशन में देखिए यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, मोशन, फोर्स एंड वर्क, 3 चैप्टर्स कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी। यहाँ से देखिए
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्केलर वेक्टर को हटा दिया गया है यहाँ से। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डेरिवेशन इक्वेशंस, मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा देखिए, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन ग्राफ को इंपॉर्टेंस दी गई है। मैं जैसा आपको बोलता हूं कि फिजिक्स मतलब ग्राफ तो भाई फिक्स है। और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पे भी देखा जाए तो लगभग वही चीज है ना। अब बात करते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। ओके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो फोर्स एंड मोशन, न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, एक्शन, रिएक्शन, फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए फोर्स, मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मास, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर रखी है सीबीएसई ने इस साल भी। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट एंड फ्री फॉल। अच्छा, आई मस्ट सजेस्ट बेटा कि आप इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फिर आप देखिए फ्लोटेशन, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आप फिर देख रहे हैं। फ्लोटेशन में देखिए यहाँ पे थ्रस्ट, प्रेशर दिया, आर्किमेटिक्स, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है सर। वर्क एंड एनर्जी में देखते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन दिस वन इज सेम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट साउंड, नेचर ऑफ द साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन, वेरियस मीडिया, speed of sound, ranges, hearing in humans, ultrasound, reflection of sound, echo, sonar, structure of human ear, auditory aspect only, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी एस्पेक्ट्स पे है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड आपने पढ़े थे, यहाँ पे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पे सोनार के एप्लीकेशंस की कोई जिक्र नहीं किया है, बस बताया गया है सोनार। तो आप फिर भी वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियस है बेटा, क्योंकि अपन उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ मेजर चेंज तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, दीज आर दी बेसिक चैप्टर्स। यहाँ पे शायद आपको चेंज मिलेगा, यहाँ पे आपको शायद चेंज मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ फिजिकल रिसोर्सेज की, तो वाटर, सॉइल, एयर, रेस्पिरेशन, कंबशन ऑफ द मॉनिटरिंग एंड टेम्परेचर, मूवमेंट, रोल इन द ब्रिंगिंग, ऑब्वियस है ये भी सेम है, नथिंग इज चेंज इन दैट। तो सीबीएसई ने भाई किया क्या है हमारे लिए 9th क्लास के लिए, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस तो वही दे दिया है, और फिर किस बात की फॉर्मेलिटी काट रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, अवर इन्वायरमेंट, ये अच्छा ये देख लिया अपन ने बेटा, है ना। तो हम बात करें फूड प्रोडक्शन की, तो अगेन ये भी सेम ही दिख रहा है। हाँ, ये भी सेम है बेटा, मतलब कुछ है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स को एलिमिनेट किया है। मे भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल्स में थोड़ा ज़्यादा आ जाए या रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे जो सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन है ना, इसके जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसको अवॉइड किया है। मतलब कहने का मतलब मेरी तरफ से देखा जाए तो ज़्यादा कोई वेरिएशंस तो आया नहीं है साइंस में स्पेशली। तो अब हम देखते हैं 10th क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स का भी देखेंगे, उसका भी देखेंगे, प्लस आप उसका सोशल का भी देखेंगे हम लोग ना। इफ वी गो फॉर द क्लास 10th, चलिए ये क्लास 10th की बात करते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे भी लेट्स ओपन फॉर द क्लास 10th। ओके, अगेन देखिए केमिकल सब्सटेंस, नेचर, बिहेवियर, केमिकल सब्सटेंस, नेचर, बिहेवियर, वुड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, अगेन सेम, मतलब these things are same, nothing is new in that। अब देखते हैं कि क्या कुछ मेजर चेंज किया है सीबीएसई ने चैप्टर के अंदर। तो देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, भाई फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ भी चेंज नहीं है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इफ वी सी द सेकेंड चैप्टर देयर इज नो चेंज इन द सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा,
नथिंग इज चेंज। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, है ना, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके, तो यहां पे भी सीबीएसई ने कुछ ज्यादा कुछ तो कम किया नहीं है, बस हाँ यहाँ पे है कि कुछ मेटलर्जी की प्रोसेस जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, मतलब उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। ओके, यहाँ से बहुत चीजें बेटा निकल के आती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्डिंग इन द कार्बोनेट्स कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर, होमोलोगस सीरीज, यहाँ पे भी देखिए होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, हैलोजन, अल्कोहल कंटेनिंग फूड फंक्शंस, कीटोन्स, ये डिफरेंस बिटवीन एंड अनसैचुरेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन्स, इथेनॉल प्रॉपर्टीज, सॉप्स एंड डिटर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रखिए, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस मतलब फॉर्मेशंस हैं जो उसको अवॉइड कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि कहीं तक जिक्र नहीं किया है बेटा। यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड्स का नाम लिया है, उसके फॉर्मेशन की बात नहीं की है, तो उसके फॉर्मेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। बट दूसरे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए उन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, सो हम उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से जो हमें मिली थी मेन चीज़ दैट इज नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्ली अटेम्प्ट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, डोबिना ट्रेड्स है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स है, मेंडलीव है, मॉडर्न है, प्रोइक टेबल है, ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगर हम देखें यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे भी सेम, तो आपने देखा कि ज्यादा कुछ मेजर चेंज तो मुझे तो नहीं दिख रहा बेटा इसमें। तो ये चीज तो अगर अपन प्रैक्टिकली और माइंडसेट प्रिपेयर कर लें कि नहीं अपन को तो पूरा पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। बट हाँ, फिर भी ये जो चीज़ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप एक बार जाके सीबीएसई की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, और आप अच्छे से आप भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया है, सिर्फ छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि मे बी आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। बट सीबीएसई यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ रही है इजीली, और आपको बता दिया है कि हमने सिलेबस को कट ऑफ किया है। बट आप देख सकते हैं कि दोनों में ही कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक 2019 का है और एक आपका है 2019 एंड 20। ये जो है, जो कोरोना की वजह से उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे भी काफ़ी प्रेशर था, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो भाई एग्ज़ाम्स का क्या करवाना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो वैसे ही कैंसिल हो चुकी है। बट आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाली है इस पर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है, वो भी जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ। बट अगर हम देखें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही है। अच्छा, हम बात करते हैं अब लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में भी ऑलमोस्ट नथिंग इज चेंज। हाँ, कंट्रोल, ट्रॉपिक मूवमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन द नर्व सिस्टम, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड दी हार्मोन्स, यहाँ पे भी है। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, हार्मोन्स, कंट्रोल, एनिमल्स, नर्व्स। अच्छा, एक चीज़ पता है बेटा, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ। इसको आप अपने पास रखिएगा, और आप जब प्रिपेयर करेंगे 10th बोर्ड की, तो इन टॉपिक को टिक कर लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके कवर हुए कि नहीं। बिकॉज जब पेपर बनता है तो पेपर इसी के अकॉर्डिंग बनता है। आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर। सीबीएसई को मतलब है कि उन्होंने जो दिया था आपने उसको किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए रिप्रोडक्शन में, देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मैथड्स। ओके, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवॉइड हो रही हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मैथड्स, फैमिली प्लानिंग, सेफ, HIV, एड्स एंड चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पे डायग्राम्स को और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा लिखा है यहाँ पे ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
नीड मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, और यहाँ पे सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, यहाँ पे कुछ STDs हैं, बीमारी हैं, उनका डिस्कशन है। तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। एक बार डायग्राम का जिक्र नहीं है, बट इट डजंट मीन कि डायग्राम नहीं आने वाले हैं। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टर्म्स भी आती है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, तो इसने पूरा फोकस कर दिया सिर्फ 2 बेसिक्स टर्म्स पे। तो आप इन बेसिक्स टर्म्स से बाहर मत जाइएगा, तो आप फायदे में रहेंगे ना। नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं तो अगेन जब CBSE ने बड़े बड़े वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भी कोई चेंज आपको मिलने वाला है। नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स यहाँ से फिक्स है, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हाउ थिंग्स वर्क, दैट इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखें हम लोग अगर, तो यहाँ पे कुछ लग रहा है छोटा मोटा चेंज देखने को मिल सकता है CBSE से ना। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन एंड ऑल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें वही की वही हैं जो इम्पॉर्टेंट है। डोंट वरी, इसमें से कहीं कुछ नहीं गया है। अच्छा, मैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, अगेन थिंग्स आर सेम। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चूंकि ये है तो वहाँ से तो ऐसा दिखाया गया कि हमने सिलेबस को कट ऑफ किया, बट मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। ये वही चीज़ें ड्रॉप की गई हैं छोटी छोटी, जो हम भी ड्रॉप करते हैं पढ़ाते टाइम। छोटी छोटी चीज़ें होती है कुछ जो हमारे काम की नहीं होती हैं, CBSE ने उसको थोड़ा आइसोलेट किया है, उसका फोकस वहाँ से हटाया है। तो एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखिए अगेन बायोगैस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम, ऑलमोस्ट। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल तो सर इन्होंने वही डाल दिए हैं जो पिछले साल वाले थे। सो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चेंज देखने को मिला नहीं। अब हम देखते हैं मैथ का क्लास 9th और 10th। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स क्लास 9th and 10th. Again you can see this is for class 9 and session 2020 and 21. Now see, we can easily number system 8 marks, algebra 17 marks, coordinate geometry 4 marks, geometry 28, mensuration 19, it's 13 sorry, stats 30, 10, stats and probability दोनों एक साथ 10 मार्क्स का आ रहा है इधर। सो 80 का है और इंटरनल असेसमेंट आपको 20 मिल ही जाएंगे, वो तो आपके पक्के हैं ही, उसमें तो कभी इशू होता ही नहीं है आप लोगों के। ओके, सो वी अब देखिए, तो यहाँ पे जो है रियल नंबर की बात करें हम, सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम है वहाँ से क्या पूछेगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन, रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो चुका है बेटा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। फिर डेफिनेशन ऑफ nth ऑफ रियल नंबर्स आपकी एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएगा आपको। ये रैशनलाइजेशन आप सबको अच्छे से आता है। रिकॉल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर, बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज इन दैट, कोई CBSE ने कुछ चेंज नहीं किया। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल टर्म्स, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, अगेन दिस थिंग्स आर सेम। सेकंड में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सिलेबस वही है। नाउ थर्ड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, रिकॉल द इक्वेशन 1 इंट्रोडक्शन। डोंट वरी, हम आपके साथ हमेशा बैठे हैं बेटा, आपको हमारे चैनल में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रॉपर वे में हमने इसको चैप्टर वाइज बना रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। फ्रॉम 6 to 12 आपको सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। नाउ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ओके। ग्राफ आप सबको पता ही है, ग्राफ को सॉल्व करना, वहाँ से सॉल्यूशंस को निकालना, ग्राफ में प्लॉट करना। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट सिंपल पार्ट, कोई इशू है भी नहीं, अगर ये हट भी जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता और है तो भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, नॉट फॉर असेसमेंट, ओके, नॉट फॉर असेसमेंट, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इफ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन, मोटिवेट, प्रूफ, टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि आप पता है इसके अकॉर्डिंग पढ़ा करिए, है ना। ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर दी कॉन्ग्रुएंट इफ, ये ट्राइंगल्स वाले चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी आ गया, एस ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, सारी कॉन्ग्रुएंसी, प्रूफ टाइप, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अभी बताया प्रूफ टाइप, है ना। आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द पैरेललोग्राम। इट मीन्स वी इन दिस चैप्टर्स वी हैव टू फोकस ऑन दी प्रूफ टाइप क्वेश्चंस। देखिए हम सिर्फ प्रूफ टाइप क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। देखिए बाबा लिखा है प्रूफ एंड मोटिवेट, सो वी हैव टू फोकस ऑन दी प्रूफ टाइप क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स। ओके ना, अगर मैं सर्कल्स की बात करूं, अगेन सर्कल फिर से आपका प्रूफ टाइप आता है। बेसिक थिंग्स आर देयर, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कोड, सेकंड सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड, इक्वल कोड्स, परपेंडिकुलर। ओके, अगेन पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में आप जरूर एंगल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अगेन सर ऑल सब वही चीजें हैं। सीबीएसई भैया किया क्या है आपने, कोरोना के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो आप। सब तो वही है, इसमें मुझे तो कुछ नया दिख ही नहीं रहा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ एंड इट्स एप्लीकेशन फाइंडिंग द एरिया। अगेन ये पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड्स, स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड द राइट सर्कल। अच्छा, ये जो शेप थी इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला वो, और मैं आपको बता दूं इसके अलावा आपकी बुक में कुछ है भी नहीं, है ना। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन होगा, नोट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन है, सब चीज तो वही है बेटा। सो अगेन आई कैन से जस्ट इतना ही कहूंगा कि ये जो मिथ था आप लोग के सामने कि यार इतना % सिलेबस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे फ़र्क पड़ा नहीं कुछ खास, और ना पढ़ना चाहिए। तो अब बस आप ध्यान ये रखिए कि आपको पूरा पढ़ना है, पूरा फोकस करना है जिस मैनर में आपने फोकस किया था, ठीक है ना। एक बार 10th का देख लेते हैं, क्या पता 10th के लिए सीबीएसई ने कुछ नया बचा के रखा हो। ओके, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन भी दे दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे बेटा, तो आप देख सकते हैं ना। रियल नंबर, इसका फोकस देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, थ्योरम अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग ऑब्वियस है सर, इलस्ट्रेटिंग, मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीबीएसई बोल रही है, अब पता है जिसका जिक्र इसमें हुआ है ना वो पक्का आएंगे एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में। जीरोस, कॉफिशिएंट, वो एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, ये तो चल ही रहा है, आपको पता ही है कैसे करना है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड है, सॉल्यूशंस है, अलजेब्रा है, कंडीशंस है, सॉल्यूशंस, वेरी गुड, सेम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा, रिलेशनशिप होगा, और वेयर इज द नेचर प्रॉब्लम्स, ये आ गया नेचर। चलिए इसको भी पूरा कवर किया है, कुछ भी ड्रॉप नहीं किया सीबीएसई ने यहाँ पे। मोटिवेटिंग द स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग इन द डेली लाइफ। भाई आपने 2 शब्दों में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, हेड्स ऑफ टू यू मैन, गजब गजब। सारी चीजें वापस से इंक्लूड हो चुकी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2D वाला है, 11th में आप 3D पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से तो कोई मेजर चेंज किया नहीं है सीबीएसई। अगेन ये आ गया प्रूफ वाला, देखिए यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एरिया देखिए ट्राइंगल सिमिलर, तो यहाँ से आपको प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दिस चैप्टर इज पर्टिकुलर फॉर द प्रूफ, इतने सालों से सीबीएसई से प्रूफ का ही पूछ रही है, यहाँ से सीबीएसई देखिए प्रूफ लिखा गया ना। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रूफ टाइप के क्वेश्चन ही पूछने वाली है सीबीएसई। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, इंटरलेट टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड इन इट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, ये ठीक है। लाइन सेगमेंट का है, टेंजेंट ड्रॉ करने का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, अगेन पूरी चीज कवर कर ली इन्होंने। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक एंगल्स हैं यहाँ पे, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये, और इसी के और भी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज मिल जाएंगी आपको। दूसरी वाली हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का भाई है ये, ट्रिग्नोमेट्री का ही भाई है। तो अगेन दिस इज इंक्लूडिंग द होल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री और दिस बुक ऑफ क्लास 10, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरिया से रिलेटेड, यहाँ पे आपको नए नए शेप्स देखने को मिलेंगे। देखिए क्या लिखा है,
circle, area, sector, segments, problems based on the area, circumference and so on, surface area and volume, states, mean, mode, median, cumulative frequency दे दी। हाँ, यहाँ पे ग्राफ को अवॉइड किया है भाई, यहाँ पे सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे फोकस किया गया है। ओके, तो यहाँ से ग्राफ का हम बोल सकते हैं बहुत मेजर एस्पेक्ट यहाँ से सीबीएसई ने ड्रॉप कर दिया है इस साल। बोला कि नहीं सर, हमें नहीं चाहिए अब क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड फाइंडिंग टर्म्स। तो आपने देखा कि बेटा कैसे अभी डिज़ाइन भी बता रखा है अप्रॉक्सीमेटली वेटेज क्या होगा, और आप इसके बेसिस पे चलिएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो हमें पढ़ना तो सब कुछ है और आपके साथ हम हमेशा हैं, डोंट वरी। आप बस फोकस करिए, लगाइए एनर्जी, हम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम जो ये सिलेबस, सो कॉल न्यू सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा। ये जो चीज़ है इसको शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। आपको ऐसे